आज मैं बरसात के मौसम में पेड़ पौधों की देखभाल के बारे में बताऊंगा और आप ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा की वजह से पुराना पेड़ पौधा खत्म हो जाता है। अगर आप इन गलतियों को सुधार लेते हैं तो आपका कोई भी पौधा बरसात के मौसम में खराब नहीं होगा, बल्कि वो और ज्यादा फलता फूलता रहेगा। तो आप इसे पूरा आखिर तक देखिएगा, कुछ भी बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बरसात के सीजन में पौधे को झुंड में नहीं रखना है, यानी कि ग्रुप में नहीं रखना है। जब आप गर्मी के सीजन में पौधे को ग्रुप में रखते थे तो इससे फायदा पहुंचता था, गर्मी से इसे राहत मिलती थी। लेकिन आप बरसात के सीजन में जब आप इसे ग्रुप में रखिएगा तो क्योंकि बरसात के सीजन में हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि ह्यूमिडिटी अधिक होती है। और जब हम इसे ग्रुप में रखेंगे तो क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे के आसपास ह्यूमिडिटी रहती है, पौधा अपने अंदर से वाष्प को निकालता है, जिसके कारण तो जब हम पौधे को आसपास रखेंगे तो हर एक पौधा अपने अंदर से पानी को वाष्प के रूप में निकालता है, जिससे ह्यूमिडिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा गुलाब जैसे पौधे में ह्यूमिडिटी के बढ़ जाने की वजह से फंगस लगेगी और एडेनियम जैसे सकुलेंट पौधे की तना गल जाएगा। और ये जो बिगोनिया है, इसे भी ह्यूमिडिटी अधिक मिल गई तो इसका भी तना गल जाएगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप रख के देखिए, आपको खुद यकीन हो जाएगा। मैं आपको ये बात बहुत ही गौर फिक्र और एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। इसके अलावा झुंड में रखने की वजह से बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा भी एक्टिवेट हो जाता है और पौधे को बहुत ही तेजी के साथ नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े को नमी पसंद होती है और नमी की अधिकता से इसका जनरेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तो खैर ख्याल रखिएगा, बरसात के सीजन में पौधे को झुंड में नहीं रखना है, बल्कि ऐसी जगह पर रखना है जिसमें दो पौधों के बीच कम से कम 8-10 इंच का फासला हो, ताकि हवा को जाने की जगह मिल जाए। और ये काम आपको हर एक पौधे के साथ करना है। कम से कम दो पौधे के बीच में 8-10 इंच की जगह को हर दिशा में छोड़ देना है, ताकि हवा को आने जाने की जगह मिल सके और ह्यूमिडिटी कम रहे। दूसरा ख्याल ये रखना है, पौधे की ट्रंक में जो भी नीचे की तरफ जो पत्ता हो, जो सूरज की किरणों को इसकी मिट्टी तक पहुंचने नहीं दे रही हो, उन पत्तों को तोड़कर हटा देना है। बारिश के सीजन में मुसलसल बारिश होती है और मिट्टी गीली हो जाती है, और जब पौधे का पत्ता मिट्टी को ढके रहेगा तो इसकी मिट्टी से नमी नहीं निकल पाएगी और जो धूप की किरण है वो भी नहीं पहुंच पाएगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा पौधे में ओवर वाटरिंग होने का खतरा बढ़ जाएगा और यहाँ तक कि नमी की अधिकता से फंगस के लगने की भी उम्मीद रहेगी। तो खैर, जो भी पौधे का पत्ता सूरज की किरणों को मिट्टी तक पहुंचने नहीं दे रहा हो, उस पत्ते को तोड़कर हटा देना है। इसके अलावा अगर आपने मल्चिंग के लिए पेड़ पौधे के सूखे हुए पत्ते को या फिर किसी और चीज को मिट्टी के ऊपर बिखेर रखा है तो उसे भी हटा देना है। अगर मल्चिंग मटेरियल डिकम्पोज हो चुकी है तो मिट्टी में मिला देना है, ताकि ये पौधे के लिए पोषक तत्व का काम कर सके। इस बात का ख्याल रखना है, गमले में पानी को रुकने के लिए बहुत कम जगह रखनी है। गर्मी के सीजन में अगर आप जगह ज्यादा रखते हैं तो इसका फायदा मिलता है, लेकिन बरसात के सीजन में अगर जगह अधिक हो तो इसका नुकसान पहुंचता है। अगर सरफेस पर ज्यादा जगह रहेगी तो बारिश का पानी लंबे समय तक रुका रहेगा, जिससे मिट्टी बहुत ज्यादा गीली हो जाएगी, तो पौधे के ओवर वाटरिंग की वजह से खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो आप पौधे के हिसाब से पोटिंग मिक्स तैयार करके खाली जगह को भर दीजिए। हाँ, जिस पौधे को पानी की जरूरत अधिक हो तो गमले में भी अधिक जगह रखनी है, और जिसे पानी की जरूरत कम हो तो जगह भी कम रखनी है। आप मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट को बराबर मात्रा में मिला के भी भर सकते हैं। चौथा ख्याल ये रखना है, पौधे में जो भी सूखी हुई ब्रांच हो उसे काटकर हटा देना है, क्योंकि जब इसमें बारिश का पानी पड़ता है और ये कुछ दिनों तक गीली रहती है तो इसमें फंगस लगती है, और ये फंगस पूरे पौधे को नुकसान पहुंचाता है। पनपती ये सूखी ब्रांच पर है, लेकिन ये धीरे धीरे पूरे पौधे पर फैल जाती है और उसे नुकसान पहुंचाती है। तो सूखी ब्रांच को काटकर हटा दीजिए और जो थोड़ा हिस्सा रह जाए उसके ऊपर मोमबत्ती के मोम को
पिघला कर लगा दीजिए, जिससे उसके ऊपर पानी नहीं रुकेगा। और अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं, आपको ग्राफ्टिंग का शौक है, तो ग्राफ्टेड हिस्से पर भी मोमबत्ती की मोम को पिघला कर लगा दीजिए, जिससे उसे बारिश के पानी से नुकसान नहीं होगा। ये मेरा हिबिस्कस का स्टैंडर्ड प्लांट है। इसे मैंने ग्राफ्ट की मदद से तैयार किया है और इसमें 5 कलर की फ्लावर खिलती है। और ये मेरा बोगनवेलिया का मल्टी ग्राफ्टेड प्लांट है। इसमें 4 कलर की फ्लावर खिलती है। इसे मैंने ग्राफ्टिंग की मदद से किया है। अगर आप भी ग्राफ्ट करना चाहते हैं और इन दोनों पौधों की ग्राफ्टिंग को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। गमले के सरफेस को साफ सुथरा रखना है। यदि आपने गर्मी के सीजन में मल्चिंग किया है, पेड़ पौधों की सूखी पत्ती से, कोकोपीट से, या फिर धान की भूसी से, या फिर किसी और चीज से, तो अगर वो डिकम्पोज हो चुकी है तो मिट्टी की गुड़ाई करके उसे मिट्टी में मिला देना है। यदि डिकम्पोज नहीं हुई है तो उसे मिट्टी से बाहर हटा देना है। और इस बात का ख्याल रखिए, जिस पौधे को पानी की जरूरत कम पड़ती है, अगर आपने उस पौधे के गमले में मल्चिंग के तौर पर कोकोपीट का इस्तेमाल कर रखा है तो उसे मिट्टी में नहीं मिलाना है, बल्कि उसे मिट्टी के सरफेस से हटा देना है। और इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखिए, अगर आपने मल्चिंग की बहुत मोटी लेयर लगा रखी है, चाहे वो पेड़ पौधों का सूखा हुआ पत्ता हो, कोकोपीट हो, या फिर धान की भूसी हो, या फिर कोई और चीज हो, तब इस सूरत में उसे ज्यादा मिट्टी में नहीं मिलाना है, बल्कि 70 से 80% निकाल देना है और बाकी सबको मिला देना है। देखिए इन चीजों को ज्यादा मिट्टी में मिला देने से मिट्टी के ऊपर के सरफेस में बारिश के पानी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है, जो कुछ पौधों को तो फायदा पहुंचाती है और कुछ को नुकसान। जिन पौधों को पानी की जरूरत ज्यादा हो उन्हें तो फायदा पहुंचाती है, जिन्हें कम जरूरत हो उसे नुकसान पहुंचाती है। तो बेहतर है, अगर आपने 2-3 इंच तक मल्चिंग कर रखी थी, तब इस सूरत में आप कम से कम 60-70% को निकाल दीजिए, बाकी सबको मिट्टी में मिला दीजिए। लेकिन हाँ, अगर वो डिकम्पोज हुई है तभी मिट्टी में मिलाना है। अगर वो डिकम्पोज नहीं हुई है तो पूरा का पूरा मिट्टी के सरफेस से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखना है, जो भी पेड़ पौधे का सूखा हुआ पत्ता गिरे उसे हटा देना है। अगर इक्का दुक्का गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, गिरने दीजिए। गमले की मिट्टी के सरफेस में सफाई रखनी है। बारिश के मौसम में अक्सर घास फूस उग आती है, तो बेहतर है कि उसे जड़ के साथ उखाड़ कर फेंक दिया जाए, क्योंकि ये पौधे भी पोषक तत्वों को लेती रहती है। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि मुसलसल बारिश होने की वजह से जब धूप कम मिलती है, या फिर आपने पौधे को ऐसी जगह पर रखा जहां पर धूप कम मिलती है, तब इस सूरत में गमले के मिट्टी के सरफेस पर काई जम जाती है। मिट्टी पर आपको हरे रंग का एक पतला सा लेयर दिखेगा, उसे हटा देना है। अगर काई लंबे समय तक मिट्टी के सरफेस पर रहती है तो यह फंगस का बसेरा बन जाता है। फंगस इसमें फलती फूलती पनपती है और फंगस ये मिट्टी के सरफेस पर ही रहेगी और पौधे को नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो ख्याल रखना है, जिस पौधे को धूप की जरूरत हो उसे ऐसी जगह पर रखना है जहां पर धूप मिलती हो। गमले की मिट्टी में धूप मिलेगी तो काई नहीं जमेगी। इसके अलावा अगर आप हफ्ते में 1-8 दफा मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तब भी ये काई नहीं जमेगी। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, अगर आपने किसी पौधे की कटिंग को लगा रखा है और कुछ दिन पहले लगाया है, भले ही उसमें छोटी सी ब्रांचेस निकलने लगी हो, अभी इसमें जड़ नहीं निकली है और ये पौधा पानी का भी कम इस्तेमाल कर रहा है, तब इस सूरत में इसमें बहुत ही कम जगह रखना है पानी को रुकने के लिए। इस बोगनवेलिया की कटिंग को मैंने कुछ 20-25 दिन पहले लगाया था। इन तीनों की नई ब्रांच निकलने लगी है, हालांकि अभी इसमें जड़ नहीं निकला होगा। और आप देखिए, इसमें मैंने बहुत ही कम जगह रखी है, जिससे पानी बहुत ही कम रुकता है। इसमें जगह थोड़ी सी ज्यादा थी तो बारिश की वजह से इसकी नई ब्रांच गल रही थी, क्योंकि मिट्टी बहुत गीली हो रही थी और जिसका असर इसकी ब्रांच पर दिख रहा था। तो मैंने फौरी तौर पर खाली जगह को भर दिया। इन तीनों को मैं मल्टी ग्राफ्ट करूंगा, बस इसकी सही तरीके से रूटिंग हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। अगर आपने भी कटिंग लगा रखा है तो ख्याल रखना है, इसे हिलने नहीं देना है जब तक कि मुकम्मल तौर पर जड़ ना निकल आए। किसी भी कटिंग की पहले ब्रांचेस निकलती है, उसके बाद ही उसकी जड़ निकलती है।
इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपके छत के ऊपर बारिश का पानी जमा रहता हो तब इस सूरत में आपको उस टाइप के गमले को नहीं रखना है जो सीधे तौर पर छत के सरफेस पर, और न ही पॉली बैग में रखे हुए पौधे को रखना है। अगर बारिश का पानी छत के ऊपर जमा रहता हो और आपने गमले को या फिर पॉली बैग में लगे पौधे को रखा है उस जगह पर, तो इसके नीचे की मिट्टी में सड़न पैदा होगी, जिससे पौधे का जड़ सड़ेगा और धीरे धीरे करके पौधा खत्म हो जाएगा। आपको इसकी खबर भी नहीं होगी और पौधा कब्र में पहुंच जाएगा। तो खैर, अगर गमला इस टाइप का है जो सीधे तौर पर छत के सरफेस के ऊपर ना रखा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। छत के ऊपर पानी जमा भी हो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आपके छत के ऊपर पानी जमा रहता है, लकड़ी को लीजिए, उसके ऊपर उसे प्लास्टिक शीट से ढक दीजिए और पौधे को रखिए। आपकी छत भी खराब नहीं होगी और पानी के जमा होने की वजह से पौधा भी खराब नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आराम से जमे हुए पानी को निकाल सकते हैं। अगर आपने सीडलिंग कर रखी है तो उसे बारिश के पानी से हटाकर रखिए, नहीं तो बीज उगने के बजाय सड़ जाएगा। सबसे जरूरी ख्याल ये रखना है कि आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में अक्सर तेज हवा चलती रहती है, तो आपको करना यह है कि जिस पौधे पर सीधे तौर पर तेज हवा चलती है उसके गमले में किसी लकड़ी को गाड़ देना है और पौधे के मेन ट्रंक को बांध देना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि मिट्टी गीली हो जाती है। मिट्टी के गीला होने की वजह से मिट्टी ढीली होती है, जिससे तेज हवा चलने से जड़ टूटता रहता है। जब तेज हवा चलेगा तो क्योंकि मिट्टी गीली होने की वजह से ढीली हो चुकी है तो पौधा एक तरफ झुक जाएगा, फिर आप उसे सीधा करेंगे, फिर झुकेगा, और जब सभी दिशा से तेज हवा चलती है तो कई दफा बहुत हद तक जड़ टूट जाती है। तो खैर, आप ख्याल रखिएगा जिस पौधे पर सीधे तौर पर तेज हवा चलती हो उसके गमले में एक लकड़ी को दाखिल करके उसे बांध देना है। अगर आपको ग्राफ्टिंग का शौक है और आपने किसी पौधे को ग्राफ्ट कर रखा है, अगर वो कुछ ऊंचाई पर है जहां पर तेज हवा चलने का खतरा हो, तो ग्राफ्टेड हिस्सा को इस तरीके से लकड़ी की सहायता से बांध कर रखना है, जिससे इसे मजबूती मिलेगी और तेज हवा चलने का नुकसान नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह मेरा स्टैंडर्ड प्लांट है जिसके ऊपर 5 कलर की हिबिस्कस की फ्लावर खिलती है। इसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिस जगह पर आपने ग्राफ्ट कर रखा है यानी कि ग्राफ्टिंग पार्ट पर आपको कैंडल को पिघला कर लगा देना है, जिससे बारिश का पानी अंदर दाखिल नहीं होगा और फंगस के लगने का खतरा नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बारिश का पानी अंदर चला जाएगा और धीरे धीरे फंगस लगेगा, जिससे पूरा ग्राफ्टिंग पार्ट खराब हो जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखना है, पौधे में जो भी सूखा पत्ता हो उसे हटा देना है, पीला पत्ता हो उसे भी हटा देना है, सूखी ब्रांचेस हो उसे भी हटा देना है। कोई कीट लगने की शुरुआत है तो उस पत्ते को भी काट कर हटा देना है। और इसके अलावा आपको कम से कम महीने में एक दफा फंगिसाइड का इस्तेमाल करते रहना है। अगर आप हर 7 दिन के अंतराल पर करते हैं तो और बेहतर है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक दफा तो कर ही लेना है। पौधे पर भी स्प्रे करना है फंगिसाइड को, और थोड़ा बहुत मिट्टी में भी दे देना है। जिस भी टाइप की फंगिसाइड आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और इस बात का भी ख्याल रखना है, बारिश के सीजन में फंगस और कीट बहुत ज्यादा पनपती है, तो पौधे को चेक करते रहना है और शुरुआत में ही फंगस और कीट पर कंट्रोल कर लेना है। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो धीरे धीरे आपके बहुत सारे पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। तो फंगस के असरात दिखने पर फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिए, और इंसेक्ट के दिखने पर इंसेक्टिसाइड या फिर कीटनाशक का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप एहतियातन हर 15 दिन के अंतराल पर नीम ऑयल सोल्यूशन का स्प्रे करते रहिए। आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो भी सैकुलेंट फैमिली का पौधा हो तो ख्याल रखना है उसे बारिश के पानी से बचा कर रखना है। बारिश का पानी जब इसके पत्तों पर पड़ती है तो पत्तों के बीच में फंस जाती है, जिससे फंगस लगती है और ब्रांचेस खराब हो जाती है और पौधा धीरे धीरे गलकर खत्म हो जाता है। और बारिश के सीजन में इस बात का ख्याल रखना है, इस पौधे को तो नमी पसंद है और जब हवा में नमी होती है तो इसे और ज्यादा बेहतर महसूस होता है। और बारिश के सीजन में इस बात का ख्याल रखिएगा कि पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर हवा का बहाव होता रहता हो। ऐसा ना हो कि एक तरफ से हवा आ रही हो और दूसरी तरफ से उसे जाने की जगह ना मिले। और ऐसी जगह पर भी रखना है जहाँ पर ब्राइट लाइट मिलती रहे, अंधेरी जगह पर नहीं रख देना है। और पानी
जरूरत के हिसाब से देना है। गर्मी में आप जिस तरीके से देते थे वैसे नहीं देना है, उससे पानी कम देना है, क्योंकि हवा में नमी है, जिससे बहुत सारा सेकुलेंट का ऐसा पौधा होता है जो हवा से नमी को अपने पत्ते में ले लेता है। तो पानी जरूरत के हिसाब से बरसात के सीजन में दीजिएगा। जितना गर्मी में देते थे उससे कम देना है। और इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपने पौधे को ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर अंधेरा हो, हवा एक तरफ से चलती हो और उसे दूसरी तरफ से जाने का रास्ता ना मिले, और पानी का आप ख्याल ना रखें, तो ये पौधा गलने लगेगा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, सेकुलेंट फैमिली के पौधे को झुंड में मत रखिएगा, यानी कि ग्रुप में मत रखिएगा। बरसात के सीजन में इन पौधों को बिल्कुल ही ग्रुप में नहीं रखना है। अगर आप ग्रुप में रखिएगा तो क्योंकि मौसम में नमी की अधिकता है और पेड़ पौधों के पत्तों से भी वाष्प बनकर निकलता रहता है, जिससे नमी की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाएगी और पौधा गलने लगेगा। मैं फिर कहता हूँ, पौधे को ऐसी जगह पर रखना है और जहाँ पर हवा का बहाव हो, हवा एक तरफ से आती हो तो दूसरी तरफ से जाने का भी रास्ता मिले, और अंधेरी जगह पर नहीं रखना है, बल्कि उस जगह पर रखना है जहाँ पर ब्राइट लाइट मिलती रहे, लेकिन बारिश का पानी सीधे तौर पर ना मिले। और पौधे को झुंड में नहीं रखना है, यानी कि ग्रुप बनाकर नहीं रखना है, बल्कि दो पौधों के बीच में कम से कम 8-10 इंच का फासला होना चाहिए। और हाँ, बरसात के सीजन में जब भी पौधे को पानी की जरूरत पड़े तो आप बारिश का पानी को स्टोर रखिए किसी टब या बोतल में, और जब पौधे को जरूरत पड़े तो उसी पानी को दीजिए। बारिश का पानी बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बेहतर होता है। और हाँ, अगर आपने इसके पौधे को इस तरीके से एक ही गमले में बहुत सारे पौधे को लगा रखा है, तो आपको पौधों को गमले में से अलग अलग नहीं करना है, बल्कि गमले को हवादार जगह पर रख देना है और दो गमलों के बीच में 8-10 इंच की दूरी रखनी है। और सेकुलेंट के जिन पौधों को धूप की जरूरत होती है उन्हें धूप भी देना है। और जो बातें मैंने सेकुलेंट फैमिली के पौधे के लिए बताई है, वो सारी चीजें कैक्टस फैमिली के पौधे पर भी लागू होता है। जैसी केयर इन पौधों की करनी है, वैसे ही कैक्टस फैमिली के पौधे की भी करनी है। लेकिन हाँ, जिन कैक्टस के पौधे को फुल डे की सनलाइट की जरूरत पड़ती हो, उसे फुल डे की सनलाइट में ही रखना है। और साथ ही साथ में बारिश के सीधे पानी से भी बचाना है। आप इसके लिए ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर धूप तो मिले लेकिन बारिश का पानी ना मिले। और जब पौधे को पानी की जरूरत पड़े तो आप बारिश के पानी को जमा करके रखिए और उसी पानी को दीजिए। बरसात के सीजन में इस बात का भी ख्याल रखना है, आपको वैसा कंपोस्ट नहीं देना है जो डिकम्पोज नहीं हुई भी हो। अगर काउ डंग कंपोस्ट यानी कि गाय का गोबर पूरी तरीके से सड़ा गला नहीं है, उसमें बदबू आ रही हो, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं, यदि वो भी फुल डिकम्पोज नहीं हुई भी हो, तो उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। जब कंपोस्ट फुल डिकम्पोज नहीं रहता है, तब इस सूरत में उसमें फंगस लगने का खतरा रहता है। इसके अलावा बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा उसमें पनपता है। बाकी सीजन में भी जो कंपोस्ट फुल डिकम्पोज नहीं हुई होती है, वो नुकसान पहुंचाती है, लेकिन बरसात के मौसम में खास तौर से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप नीम केक को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड केक के लिक्विड खाद को भी सही तरीके से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी कंपोस्ट है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और हाँ, गॉट मैन्योर एक ऐसा कंपोस्ट है जिसे आप बगैर फुल डिकम्पोज किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने में इस बात का ख्याल रखना है, इसे पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देना है, बल्कि मिट्टी में धंसा देना है। इसके ऊपर आपको कभी कभी व्हाइट रंग की सफेद पाउडर जैसी संरचना दिख सकती है, हालांकि वो नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं भी इसका इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ, मुझे आज तक इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तो आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके।